दोस्तों, एक घर जहां सिर्फ खुशी का माहौल था, अब वहां सिर्फ ताने और तकरार बाकी थे। आशा, जिसने अपने प्यार से चार दीवारों को घर बनाया, आज उसी घर में अनचाही बन चुकी थी। चार बेटियों की मां, जिसने हर दर्द को सीने में छिपाया, अब एक ऐसे रास्ते पर थी जहां हर कदम पर सवाल थे। सास की चालबाजियां, पति का धोखा और एक नई बहू का आगमन। आशा की दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी। क्या वह इन तूफानों में टूट जाएगी या अपनी बेटियों के लिए आसमान से नया सूरज लाएगी? और मुकेश, जो किरण के जादू में खोया था, क्या कभी अपनी आंखें खोलेगा? रहस्य, रोमांच और भावनाओं का यह तूफान आखिर किधर ले जाएगा आशा की जिंदगी? दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, आशा की शादी मुकेश से उस समय हुई थी जब वह सिर्फ 23 साल की थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। वह चाहती थी कि उसका घर प्यार और हंसी से भरा हो। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां सिर्फ चार दीवारें थीं। मकान था लेकिन घर नहीं। आशा ने अपने प्यार, मेहनत और समर्पण से उस मकान को घर बनाया। मुकेश भी आशा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और जिंदगी को खूबसूरती से जीते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आशा की सास, जिन्हें सब मां जी कहते थे, उसका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। मां जी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, आशा की कोख से एक बेटा। उनके परिवार में बेटा होना कुल का गर्व माना जाता था। मां जी का मानना था कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। जब आशा पहली बार मां बनी तो सभी को उम्मीद थी कि बेटा होगा, लेकिन आशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मां जी का चेहरा लटक गया। लड़की, यह शब्द आशा के दिल में तीर की तरह चुभा। फिर भी आशा ने अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार दिया। उसने सोचा, लड़की हो या लड़का, यह तो मेरी जान है। समय बीता और आशा ने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी बेटी को जन्म दिया। हर बार मां जी की निराशा बढ़ती गई। मां जी ने आशा से कहा, फिर लड़की, तुझे बेटा पैदा करना नहीं आता? मां जी के ताने अब रोज की बात हो गई। पड़ोसियों की बातें, रिश्तेदारों के चुभती नजरें और समाज का दबाव। आशा सब कुछ सहती रही, लेकिन चार बेटियों के बाद उसका सब्र जवाब दे गया। इस महंगाई के जमाने में चार बेटियों को पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना और उन्हें अच्छा जीवन देना कोई आसान काम नहीं था। आशा ने ठान लिया कि अब वह दोबारा मां नहीं बनेगी। उसका सपना था अपनी बेटियों को पढ़ाना, लिखाना, उन्हें इतना काबिल बनाना कि वे दुनिया को दिखा दे कि लड़कियां किसी से कम नहीं। वह चाहती थीं कि उसकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, समाज में अपनी पहचान बनाएं। लेकिन मां जी को आशा का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके लिए बेटा ना होना कुल का अंत था। अगर हमारे खानदान में बेटा नहीं हुआ तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। मां जी बार बार यही कहती। उन्होंने आशा को हर दिन ताने मारने शुरू कर दिए। कभी खाने में नमक ज्यादा होने की बात, कभी घर का काम ठीक ना करने का बहाना। हर छोटी छोटी बात पर आशा को ताने मारती। मां जी की बातें इतनी कड़वी थीं कि आशा का मन टूटने लगा, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि वह अपने बच्चों और पति के लिए सब सहने को तैयार थी। धीरे धीरे मां जी की बातों का असर मुकेश पर भी पड़ने लगा। मुकेश अपनी मां का लाडला बेटा था। वो मां की हर बात बिना सोचे समझे मान लेता था। मां जी की चालाकी ऐसी थी कि वह आशा और मुकेश के बीच दरार डाल देती। छोटी छोटी बातों पर मुकेश आशा पर गुस्सा करने लगा। कई बार तो गुस्से में वह आशा को मार तक देता। आशा का दिल टूटता, लेकिन वह अपनी बेटियों के लिए चुप रहती। वो सोचती, अगर मैं टूट गई तो मेरी बेटियों का क्या होगा? एक दिन मां जी ने हद पार कर दी। उन्होंने आशा को साफ कह दिया, तू अब बेटा पैदा नहीं कर सकती तो मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। आशा यह सुनकर सन्न रह गई। उसने मां जी से कहा, मां जी, आज के जमाने में लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं। मेरी बेटियां भी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेंगी, उन्हें मौका दीजिए। लेकिन मां जी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने मुकेश का दिमाग ऐसा भरा कि वह भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। मुकेश ने आशा से कहा, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, यह मेरा फैसला है, इसमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। आशा ने लाख समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मुकेश, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, उन्हें सही शिक्षा और प्यार दो, वे सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन मुकेश पर कोई असर नहीं हुआ।
माँ जी ने उसे इतना उकसाया कि वह आशा की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अगले हफ्ते ही माँ जी ने मुकेश की शादी किरण नाम की एक लड़की से करवा दी। किरण गरीब परिवार से थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मुकेश और किरण के प्यार में इस कदर डूब गया कि वह आशा और अपनी बेटियों को भूल गया। किरण के आने के बाद आशा की जिंदगी नर्क बन गई। मुकेश अब किरण के इर्द गिर्द ही रहता। आशा और उसकी बेटियों की कोई खबर तक नहीं लेता। माँ जी भी अब किरण को अपनी बहू मानने लगी और आशा को नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगी। कई बार आशा और मुकेश में झगड़ा होता। मुकेश गुस्से में कह देता, अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो चली जाओ। आशा सुनकर चुप हो जाती, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसने इस घर को अपने खून पसीने से बनाया था। हर ईंट में उसका प्यार और मेहनत थी। वो इसे कैसे छोड़ देती। एक दिन होली का त्योहार आने वाला था। माँ जी ने किरण के लिए 5,000 रुपये की बनारसी साड़ी खरीदी, लेकिन आशा के लिए सिर्फ 2,000 रुपये की साधारण साड़ी लाई। आशा की बेटियों के लिए तो कुछ भी नहीं खरीदा। जब आशा को यह बात पता चली तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने माँ जी से कहा, यह कैसा भेदभाव, होली सबके लिए होती है। अगर कपड़े लाने थे तो सबके लिए लाते, वरना किसी के लिए ना लाते। मेरी बेटियां क्या पुराने कपड़े पहनेंगी? माँ जी ने ताना मारते हुए कहा, मेरे पास इतने ही पैसे थे, जब होंगे तब तुम्हारी बेटियों के लिए ले लूंगी। आशा ने एक गुस्से में जवाब दिया, जब पैसे नहीं थे तो किरण के लिए 5,000 की साड़ी कैसे ले ली? सबके लिए बराबर का लेना चाहिए था। साल में एक बार त्योहार आता है, उस दिन भी मेरी बेटियां पुराने कपड़े पहने, यह ठीक नहीं। माँ जी ने तेवर दिखाते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। तू बोलने वाली कौन? किरण नई बहू है, उसके खाने पीने मौज मस्ती के दिन है। तुझे क्या? तू भी तो नई नई आई थी, तब मैंने तुझे 1 साल तक कोई काम नहीं करने दिया था। अब तू जो सोचे सोच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने तुझे भी 2 हाथ पैर दिए हैं। हमने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू बीएड की हुई है, टीचर की नौकरी लग जाएगी, घर में 2 पैसे आएंगे। लेकिन तुझे तो लड़कियां पैदा करने से फुर्सत नहीं मिली। आशा का दिल टूट गया। उसने कहा, तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं? 15 साल से इस घर को संभाल रही हूं, हर काम कर रही हूं, और मुझे यह सुनना पड़ रहा है। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करना है आप लोग करो। यह बात आशा के दिल में चुभ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी बेटियों के लिए जिएगी, वह उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी शाम जब मुकेश नौकरी से लौटा, माँ जी ने बातों में मिर्च मसाला लगाकर आशा की बुराई कर दी। उसने कहा कि आशा ने किरण को बुरा भला कहा है। मुकेश, जो किरण के प्यार में अंधा हो चुका था, गुस्से में आशा के पास पहुंचा और बोला, सुन, जैसे माँ कह रही हैं वैसे रह, नहीं तो यह घर छोड़कर चली जा। आशा हर बार मुकेश की ऐसी बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन इस बार उसका सब्र टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसने मुकेश से कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं। आज से मैं तुम्हें मरा हुआ समझूंगी। मैं अब एक विधवा की तरह रहूंगी। आशा ने अपनी 4 बेटियों का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। जब वह घर से बाहर निकल रही थी, उसे लगा कि मुकेश उसे रोकेगा। आखिर 10 साल का रिश्ता था, इतना प्यार था उनके बीच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुकेश ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। असल में किरण ने मुकेश को इतना अपने वश में कर लिया था कि वह कुछ कर ही नहीं पाया। आशा का दिल टूट गया। वह सोच रही थी कि जिस घर को उसने अपने प्यार से बनाया, उसे छोड़कर अब वह कहां जाएगी। आशा अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके पहुंची। वहां उसके भाइयों को सारी बात पता चली। वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, दीदी चलो जीजा को सबक सिखाते हैं। दूसरी शादी की ठीक है, लेकिन तुम्हें घर से निकालने का हक किसने दिया? आशा ने अपने भाइयों को शांत करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद घर छोड़कर आई हूं। अगर मुकेश किरण के साथ खुश है तो उसे रहने दो। बस तुम मुझसे इतना करो कि मुझे एक कमरा किराए पर दिलवा दो। 1 महीने का किराया तुम दे देना। मैं नौकरी ढूंढ रही हूं, जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं किराया देना शुरू कर दूंगी। आशा की भाभी ने कहा, दीदी तुम बाहर किराए पर क्यों रहोगी? जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम यहीं रहो। आशा ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसे एक प्राइवेट स्कूल में संस्कृत टीचर की नौकरी मिल गई। आशा ने संस्कृत में बीए ऑनर्स और बीएड किया था, इसलिए उसे यह नौकरी आसानी से मिल गई। उसे 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलने लगी, जो उस समय एक अकेली औरत और उसकी बेटियों के लिए काफी थी।
आशा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटियों को उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इधर मुकेश की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। किरण ने एक बेटे को जन्म दिया। जब आशा को यह खबर मिली तो उसका मन हुआ कि वह मुकेश और किरण के बेटे को गिफ्ट देने जाए। आखिर वह बच्चा उसका भी तो कुछ लगता था, लेकिन उसकी बेटियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, मां, तुम कैसी औरत हो, जिस घर ने तुम्हें एक बार भी वापस नहीं बुलाया, जिस पापा ने हमारा हाल तक नहीं पूछा, तुम उनके लिए चिंता करती हो। आशा ने कहा, बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुमने प्यार नहीं देखा। मैंने मुकेश के साथ 15 साल बिताए, उसे भूलना इतना आसान नहीं। बेटियों ने जवाब दिया, मां, पापा ने भी तुम्हारे साथ 15 साल बिताए, फिर वे तुम्हें कैसे भूल गए? आशा चुप हो गई। उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ अपनी बेटियों के लिए जिएगी। समय बीतता गया। आशा की बेटियां बड़ी हुईं। उन्होंने खूब मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल रहीं। आशा ने अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर दी। दूसरी तरफ किरण का बेटा बड़ा हुआ और इंजीनियर बन गया। उसकी शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में रहने लगा। लेकिन मुकेश की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक नहीं था। उसे आखिरी स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख चाहिए, लेकिन मुकेश और किरण के पास इतने पैसे नहीं थे। उनका बेटा भी अब उनसे दूरी बनाए हुए था। वो कभी कभार फोन करता, लेकिन पैसे की मदद कभी नहीं करता था। एक दिन आशा को मुकेश की बीमारी की खबर मिली। उसका मन बेचैन हो गया। इतने सालों बाद भी वह मुकेश को भूल नहीं पाई थी। वो अपने ससुराल पहुंची। वहां उसने देखा कि मुकेश दरवाजे पर पड़ा है। उसे देखते ही मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। आशा ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। किरण ने आशा को देखा तो उसके पैर छुए और पानी लाकर दिया। आशा ने अपनी सास के पैर छुए। सास ने बताया कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख चाहिए, लेकिन बेटे ने पैसे देने से मना कर दिया। किरण ने रोते हुए कहा, दीदी, कुछ समझ नहीं आता, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा। मुकेश अब काम नहीं कर पाते, बेटा भी बस 8 से 100 रुपए भेजता है, उससे क्या होगा, मन करता है मैं किसी के घर जाकर बर्तन मांज लूं। आशा ने कहा, किरण, ऐसी बात मत कर, तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है, मैं मुकेश का इलाज करवाऊंगी। आशा ने अपनी बेटियों को फोन किया और कहा, तुम्हारे पापा बीमार हैं, उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए। उसकी बड़ी बेटी ने गुस्से में कहा, मां, तुम भी ना, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला, तुम फिर उनके लिए चली गई। आशा ने डांटते हुए कहा, वह तुम्हारे पिता हैं, उनके बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलो। अगले दिन आशा ने मुकेश को शहर के कैंसर हॉस्पिटल ले गई। वहां उसका ऑपरेशन हुआ और 1 महीने में वह ठीक होकर घर लौट आया। जब मुकेश अपनी बेटियों से मिला तो वह उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। जिन बेटियों को उसने बोझ समझा था, उन्हीं ने आज उसकी जिंदगी बचाई थी। मुकेश ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मुकेश का ठीक होना घर में एक नई उम्मीद लेकर आया। आशा ने फैसला किया कि अब वो और उसकी बेटियां इस परिवार को फिर से जोड़ेंगी। उसने किरण से कहा, हम सब एक परिवार हैं, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। किरण, जो अब आशा की सच्चाई समझ चुकी थी, ने उससे माफी मांगी। दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। आशा ने उसे गले लगाया और कहा, अब पुरानी बातें भूल जाओ, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। आशा की बेटियों ने भी अपने पिता और किरण के साथ रिश्ता जोड़ा। उन्होंने कहा, पापा, अब आप आराम करो, हम सब मिलकर घर का खर्चा चलाएंगे। मां जी भी अब बदल चुकी थी। आशा की हिम्मत और उसकी बेटियों की कामयाबी ने उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने आशा से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे सिखा दिया कि बेटियां भी कुल का गर्व हो सकती हैं। समय के साथ आशा की बेटियां अपने करियर में और आगे बढ़ी। एक बेटी डॉक्टर बनी, दूसरी इंजीनियर और बाकी 2 ने भी अपने क्षेत्र में नाम कमाया। उन्होंने अपने पिता और पूरे परिवार को गर्व महसूस कराया। मुकेश अब अपनी बेटियों के साथ समय बिताता, उनके साथ हंसता बोलता और अपनी गलतियों पर पछतावा करता। वो आशा से कहता, तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं था। किरण का बेटा, जिसने अपने माता पिता की मदद नहीं की थी, एक दिन अपने परिवार के साथ घर लौटा। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसने मुकेश और किरण से माफी मांगी और कहा, मैंने आपका साथ नहीं दिया, मुझे एक मौका दो, मैं सब सुधार लूंगा।
आशा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, परिवार में माफी और प्यार ही सब कुछ होता है। अब तुम भी हमारे साथ रहो। आशा ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन उसे सिखाया कि परिवार की कीमत समझना जरूरी है। बेटा, यह घर तुम्हारा भी है, लेकिन इसे प्यार और सम्मान से संभालना। उस दिन घर में एक बड़ा उत्सव हुआ। आशा की बेटियां किरण, उसका बेटा और पूरा परिवार एक साथ बैठा हंसी मजाक, गाने और प्यार भरी बातों ने घर को फिर से रौनक से भर दिया। आशा ने उस रात आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने सोचा, मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि प्यार और हिम्मत से हर जख्म भर सकता है। उसका घर अब सिर्फ मकान नहीं, बल्कि प्यार, एकता और सम्मान का आशियाना था। आशा की कहानी हमें सिखाती है कि बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं। अगर बेटियों को सही शिक्षा, प्यार और मौका मिले तो वे न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन कर सकती है। आशा ने अपनी बेटियों को नई जिंदगी दी और उन्होंने पूरे परिवार को एक नई शुरुआत दी। यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो बेटियों को कम समझता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।